और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। चंद्रभान पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त न्यूज 18 आपको बता रहा है। और 5 नाम सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे गए थे। सपा ने सांसद अवधेश के बेटे को टिकट दिया है। वहीं मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। चंद्रभान पासवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे। पवन गौड़ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किन किन का नाम भेजा गया था और अब बताया जा रहा है कि चंद्रभान पासवान पर मोहर लग गई है, वो प्रत्याशी होंगे मिल्कीपुर से। पवन, देखिए, बीजेपी की रणनीति थी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उपचुनाव में उम्मीदवार उतारा गया है, जो सांसद है वहां के अवधेश प्रसाद, उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया, तो वो भी पासी समुदाय से आते। तो बीजेपी की रणनीति भी यही थी कि वो भी पासी समुदाय से ही एक अपना उम्मीदवार उतारेंगे, जिससे कि क्या है कि लगातार एक जातीय समीकरण का एक पूरा रणनीति तैयार की जाए। तो उसी हिसाब से बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार उतारा। तो थोड़ी देर पहले बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो टीम है वहां की तरफ से ये जो है एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसमें चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार उतारा गया है। चंद्रभान पासवान की अगर बात करें तो उनकी पत्नी जो है लगातार दो बार से जिला पंचायत सदस्य रही है। तो ऐसे में लगातार जनता के साथ उनका कनेक्ट है। जैसे कि आपने देखा कि लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया था। और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये उपचुनाव लोकसभा चुनाव में हारने के बाद में ये लगा कहीं ना कहीं कि जातीय और जो क्षेत्रीय समीकरण थे उनको साधने में बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ गई थी। वही कारण था इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की रणनीति पहले से तय थी कि इस बार पार्टी को ही बीजेपी उपचुनाव में उम्मीदवार बनाएगी। तो ऐसे में चंद्रभान पासवान को बीजेपी ने अपनी तरफ से उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया है। और एक बहुत सीधी टक्कर जो है, जो दोनों ही अब इस बार जो उपचुनाव के उम्मीदवार होंगे, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या बीजेपी के हों, सीधी टक्कर जो है दोनों पासी समुदाय से बढ़ते आते हैं। तो एक सीधी टक्कर देखने को आपको मिलेगी। बिल्कुल पवन, यानी कि पासी समाज को बीजेपी का क्योंकि परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, इसी के मद्देनजर जो जातिगत समीकरण को साधते हुए ये नाम का ऐलान हुआ है। देखिए, जाहिर तौर पर आपने अगर लोकसभा चुनाव में भी देखें तो कहीं ना कहीं जब उसके परिणाम आए तो उसमें एक ऐसा मैसेज दिया कि कहीं ना कहीं पासी समुदाय जो है बीजेपी से खिटकता हुआ नजर आया। और उसके कारण ही जो जब अवधेश प्रसाद सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं जीते तो आसपास की जितनी भी सीटें हैं कहीं ना कहीं पासी समुदाय बीजेपी से खिटकता हुआ नजर आया। बीजेपी की रणनीति पहले दिन से इस बार तय थी कि जब भी उपचुनाव में जब भी घोषणा होगी तो बीजेपी पासी समुदाय के किसी व्यक्ति को ही मिल्कीपुर उपचुनाव में उतारेगा। तो ऐसे में अब जब घोषणा हो गई, जब उपचुनाव होने वाला है, तो बीजेपी ने अब चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बना दिया है। बिल्कुल, साथ ही आप बयान दिए जा रहे थे कि मिल्कीपुर में राष्ट्रवाद बनाम पीडीए के बीच ये जो मुकाबला होने वाला है, धरातल पर भी वैसी क्या स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए, एक तरफ आपने देखा कि लगातार 6 योगी सरकार के मंत्रियों को वहां जिम्मेदारी दी है, उसके साथ साथ खुद मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश है जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार वहां अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार विकास के काम हुए हैं, राष्ट्रवाद सांस्कृतिक विरासत को संभालने का काम हुआ है। उसके साथ साथ जिस तरह से पीडीए की अगर बात करें तो जहां समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की थी, तो वहीं बीजेपी की एक कोशिश रही है कि जिस तरह से पासी समुदाय के सामने बीजेपी का भी पासी उम्मीदवार होगा, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की रणनीति को काटने की बीजेपी की कोशिश है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के पैनल में 5 नाम थे। अब चंद्रभान पासवान बीजेपी के प्रत्याशी होंगे मिल्कीपुर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।